हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? एक टॉपिक सचिन मनीषा जो अब सरदर्द बन चुका है, खुद सचिन मनीषा के लिए भी, व्यूवर्स के लिए भी और क्रिएटर्स के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब इस टॉपिक पे बात करने से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। लोग डिप्रेशन में जा रहा है, लोगों के सर में दर्द हो रहा है, रीज़न की बातों को बढ़ाया जा रहा है। जब मनीषा ने खुद आके क्लियर कर दिया है कि मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पर्सन था और उसकी वजह से उसने बहुत कुछ सहा है, तो चीज़ें उसने खुद क्लियर कर दी हैं। इस मैटर पे सब कुछ क्लियर होता नज़र आ रहा है। लाइव में खुद आकर सचिन ने बहुत कुछ बता दिया था। 99% चीज़ें उन्होंने बता ही दी थी, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि खिचड़ी पक रही थी पूरी की पूरी, मतलब बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है, काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और वाईटी पर इतना ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा रायता फैला हुआ है कि अब तो मोबाइल ऑन करके और क्या सुने क्या देखें, जिधर मोबाइल ऑन करते ही वाईटी पे जाते ही सिर्फ और सिर्फ सचिन मनीषा नेहा यही सुनने को मिल रहा है, जो कि अब इसमें सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। सारे क्रिएटर्स मनीषा के सपोर्ट में हैं, सारे व्यूवर्स मनीषा के सपोर्ट में हैं, मनीषा के चाहने वाले मनीषा के सपोर्ट में हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। मैं बात करती हूँ कि मैंने ये वीडियो अभी क्यों डाला। ये वीडियो इसलिए डाला कि कल के बाद अभी अभी मनीषा का एक पोस्ट आता है, एक कम्युनिटी पोस्ट आता है, जिसमें वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, व्यूवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं, कुछ चैनल वालों से रिक्वेस्ट कर रही हैं उनके लिए जो लोग वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे यही प्रार्थना है कि कोई भी फालतू वीडियो ना बनाए, और इतना कुछ लोग फालतू वीडियो बना रहे हैं कि उसका जवाब ही नहीं है। इतना फालतू लोग वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ ना बनाएं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, कुछ लोग ज़्यादा ही हवा बना दिए हैं। फ्रेंड, मैं पिछले 2 दिन से लोगों को यही समझा रही हूँ कि चीज़ें इतनी क्लियर हैं। जब मनीषा की सबसे बात हो रही है तो इसका मतलब कि मनीषा ठीक है। मनीषा वहाँ कभी भी अकेले नहीं होती है। मैं बार बार सबको, व्यूवर्स को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बार बार बोला कि वहाँ पर छोटू है, राशिद है, उसके हॉस्टल की कुछ फ्रेंड्स होती हैं, वो लोग हैं, तो सब लोग उसके साथ टच में हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स टच में हैं, सबकी फ़ोन पे बात हो रही है, सबके वीडियोज़ आ रहे हैं, सबके लिए मनीषा की सिंपैथी है कि मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है, उनके हस्बैंड ने बहुत गलत किया है, तो सब आज उनके साथ खड़े हैं, फिर भी उनके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें भी आप लोगों की कहीं ना कहीं गलती है। आप नहीं बोलोगे तो फिर लोग तो बोलेंगे ही ना, और लोगों को भी मैं बोलूँगी कि वो भी गलत है। कैसे गलत है मैं जल्दी ही आपको बताती हूँ। तो मैं मनीषा से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक छोटा सा वीडियो लाएं। अभी तो उनके इन लॉज भी पहुंच गए हैं, सासू माँ पहुंच गई हैं, ससुर जी पहुंच गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अंशु है, उसके हस्बैंड है। तो आप व्यूवर्स आपको इतना पसंद करती है, इतना प्यार करती है, जिसकी वजह से आप आज यहाँ हैं, इतना आपका नेम है, फेम है, तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी सासू माँ के साथ बगल में बैठ के एक छोटा सा वीडियो ले आए। आपके इंस्टा पे रील्स आ रहे हैं, आप कम्युनिटी डाल रही हैं, आप सबके साथ बात कर रही हैं, तो व्यूवर्स को इतना परेशान आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने सब बातें क्लियर कर दी कि आपके हस्बैंड के और आपके रिश्तों में प्रॉब्लम थी थर्ड पर्सन की वजह से। आपके हस्बैंड ने भी सब बता दिया, तो और भी चीज़ें क्लियर कर दीजिए। बात है दूसरे पार्टी की, तो वो चक्री मैडम पता नहीं क्यों चुप बैठी हैं। उनको इतना गलत गलत बोला जा रहा है, उनके मतलब क्या कुछ नहीं बोला जा रहा है उनको, उनकी करेक्टर को लेके, उनके और सचिन के रिलेशन को लेके ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है कि इंसान सोच भी नहीं सकता है। इन लोगों के बीच में कुछ था, कुछ गड़बड़ थी, कुछ प्रॉब्लम था। इस बात को अब मनीषा ने खुद क्लियर कर दिया है, तो ये कुछ नहीं बोल सकती कि लोग बोल रहे हैं। खुद सचिन मनीषा ने ये बात अपने मुंह से बोली है उनको लेके। उनको भी चाहिए कि वो अपनी बात रखें। उनको आयरन लेडी का नाम दिया गया है। मैं पहले भी बहुत गुस्सा होती थी कि ये नाम उनको किसने दिया है, वो तो सिंपैथी लेडी है।
रो रो के सहानुभूति गेन करती हैं। अगर वो सच में आयरन लेडी है तो आए अपनी बात रखे, दुनिया से लड़े और खुद को सही साबित करें। इतना वाईटी पे और गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अब ये टॉपिक ही इरिटेट कर रहा है। आप लोग नहीं बोलोगे तो पब्लिक बोलेगी ही बोलेगी। सुबह सुचिता का मतलब पूजा का, सचिन की बहन का भी वीडियो आता है और वो भी उसमें सफाई देती है और कम्युनिटी में भी उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था। तो मैं ये बोलती हूँ कि जब सारी चीज़ें क्लियर थी, आप लोग सब कुछ जानते थे कि आपको भड़काया जा रहा है, आपकी फैमिली को यूज़ किया जा रहा है, आपके भाई को के साथ गलत हो रहा है, आपका भाई गलत कर रहा है, तो अब तक आप लोग चुप क्यों बैठे थे? बोलना चाहिए था ना। मतलब वो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, व्यूज़ आ रहा था, गिफ्ट मिल रहा था। बैंगलोर जब आई थी चक्री दीदी इनके घर, तो गिफ्ट का आदान प्रदान हो रहा था। हाँ, गिफ्ट लिया दिया जा रहा था, तब तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था। गोल्ड दिए जा रहे थे, आरती उतारी जा रही थी। चक्री देवी अपना अंदाज में जब भी वो किसी को गिफ्ट देती हैं तो दिया बाती करके आरती उतारती हैं, फिर वो गिफ्ट प्रदान करती हैं, गले मिलती हैं, आंसू बहाए जाते हैं, प्यार उमड़ता है, ओवरफ्लो होता है। प्यार इतना ओवरफ्लो होता है कि आज तो वाईटी पे बाढ़ ही आ गया है इन लोगों के प्यार का। दोनों फैमिली को भी पता था कि, और वो जगत भैया को भी पता था कि ये भाई बहन के रिश्ते में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोगों को तो डाउट था, पर इन लोगों को सब दिख रहा था। फिर भी ये लोग डॉलर्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में चुप बैठे थे और पब्लिक को पागल बना रहे थे। ये दोनों फैमिली अनजान नहीं थी। उसी दिन अपने बच्चों को पकड़ के एक एक थप्पड़ लगाती। और चलो बच्चे भी ढीठ हैं, कहाँ सुनते हैं। सचिन तो किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी मनमानी करता है और सबको दबा के रखता है। जगत माता तो जगत देवी बन गई हैं, जगत दीदी बन गई हैं, चक्री दीदी बन गई हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बातों को क्लियर करें और इस टॉपिक को ख़त्म करें। प्रिंस की शादी में सारे क्रिएटर्स आए थे और ये चक्री देवी भी आई थी, चक्री दीदी भी आई थी, जिन्होंने सबका दिमाग ख़राब किया है। तब तो इनकी मम्मी को भी अच्छा लग रहा था, सचिन की मम्मी, गले मिलना। और जो इनकी मम्मी एक टाइम ऑब्जेक्शन उठाती थी इनके रिश्ते को लेके, तो उन्होंने भी बहुत एक्सेप्ट कर लिया, बहुत प्यारी हो गई थी नेहा दीदी। तो फिर दोनों फैमिली के बीच में इतना प्यार हो गया था, नेहा दीदी, इनकी फैमिली को भी अच्छा लगने लगा था। आप लोग जब आपने देखा कि चीज़ें गलत हो रही है, मेरी बहू के साथ अन्याय हो रहा है, तो क्यों चुप बैठी थी? क्योंकि डॉलर छप रहा था, पैसे आ रहे थे। तब भी बोलना चाहिए था ना। मनीषा के साथ गलत हो रहा था, ये आप लोगों को पता था ना, पब्लिक को बाद में पता चला, या पब्लिक को डाउट भी था तो आप लोग ही चुप करा देते थे, पब्लिक को बोलने नहीं देते थे। चक्री दीदी उधर से धमकी देती थी कि कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा तो मैं लीगल जाऊंगी, और इधर से आप लोग भी चुपचाप जान के अनजान कान बंद करके बैठे हुए थे। बात करते हैं, प्रिंस का वीडियो आता है जिसमें वो बोलता है कि फ़ोन ऑन करते ही, वाईटी पर जाते ही मेरे भैया भाभी के अगेंस्ट और फालतू वीडियोस बन रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि मेरी भाभी एडमिट है, उन्होंने सर फोड़ लिया, कि पता नहीं क्या किया, भाभी को क्या हो गया। ऐसे वीडियो ना बनाएं। मनीषा का भी अभी एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि मनीषा भी परेशान है। तो मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि जो वीडियोस बनते हैं, जो रिएक्शन दिए जाते हैं, वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं दिए जाते हैं। जब इन लोगों के साइड से कोई भी कम्युनिटी आता है, कोई भी वीडियो आता है, तो उसके आधार पर ही वीडियो बना के रिएक्शन दिया जाए। तब तक आप लोग वेट करो। तो मैं देख रही हूँ कोई बोल दे रहा है कि मनीषा के साथ ये हादसा हो गया, मनीषा है ही नहीं। इतनी गलत इतनी गंदी बातें बोली जा रही हैं उस और लड़की के लिए। रिएक्शन चैनल वो नहीं होते जो र्यूमर्स फैलाए, गलत इन्फॉर्मेशन पास करे पब्लिक में, पब्लिक को गुमराह करे। जो भी उनकी तरफ से आता है, जो भी लाइव अपडेट मिलता है, उन बातों को, ना कि मुझे इसने बताया, मुझे उसने बताया, मेरे पास ये सबूत है। मतलब तो सीआईडी ही बना दिया गया है अपने अपने चैनल्स को। सुनी सुनाई बातों पर कौन रिएक्शन देता है? तो ये बहुत ही सुनने में भी बहुत ख़राब लगता है जब मनीषा के लिए ऐसा बोला जाता है। प्रिंस ने कहा कि कोई बोल रहा है सर फोड़ लिया। अरे सुनी, किसने देखा कि मनीषा ने सर फोड़ लिया? जबकि उसकी सास बोल रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि मनीषा बिल्कुल ठीक है, बस वो परेशान है। वो खुद बोल रही है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, अकेली हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है। उसने वो दुख पहुंचा है उसको, लेकिन कहीं से ये न्यूज़ तो नहीं आई है। उसके 2 दिनों से लगातार बोला जा रहा है कि मनीषा से बात हो रही है, मनीषा ठीक है।
फिर ये कौन फैलाता है ऐसी कि मनीषा के साथ ऐसा हो गया, मतलब इतनी इतनी गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं कि वो मैं अपने मुंह से भी नहीं बोल सकती कि मनीषा के साथ ये हादसा हो गया, वो हो गया। अरे आप उनके वीडियो का थोड़ा वेट कर लीजिए, उनकी तरफ से कोई आने दीजिए, तब आप लोग अपना अपना रिएक्शन दीजिए। या जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं खूब खूब बनाइए, आप लोगों का हक है। लेकिन सुनी सुनाई बातों पे कौन रिएक्शन देता है? और अगर ऐसा ही है तो फिर आप सबूत पेश करो ना। सबके पास सबूत है, सबके पास सबूत है, और सबूत कोई दिखा ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स, आज जो भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने व्यूज़, डॉलर, इन सब के लिए किया, क्योंकि सच्चाई पब्लिक को डाउट था, पब्लिक को शक था, पब्लिक को पता भी था, तो वो बोल नहीं रही थी। पर ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे। तब तो दोस्ती दोस्ती और दीदी भैया वाले रिश्ते निभाए जा रहे थे, और जब करवाहट आई तो एक एक करके सब लोग आ रहे हैं। जिया शाश्वत जी आए, उन्होंने भी बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। गांव की शांति, उन्होंने भी आके बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि जो वाईटी की दुनिया में जो ये पार्टीज़ वाटीज़ और जो रिश्ते हैं ना, वो फेक हैं। डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा, पर इनडायरेक्टली सभी ने बताया कि ये रिश्ते फेक हैं। जब क्रिएटर इन लोग आपस में मिलके डिप्रेशन में चला जा रहा है तो पब्लिक का तो क्या ही हाल होगा। मैं 2 दिन से एक चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं उस पर ध्यान दें, और वो वीडियो में भी जो क्रिएटर्स हमें बताते हैं उसमें भी वो लोग आधे से ज़्यादा पब्लिक से झूठ बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। मनीषा के साथ उसकी पूरी फैमिली है, पूरे क्रिएटर्स हैं, लोग हैं, पब्लिक है, व्यूअर्स हैं, सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना इन सब चीज़ों को इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया? अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और अब खुद मनीषा की साइड से रिक्वेस्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी ऐसी अफवाहें ना ही उड़ाई जाए, और इन लोगों से भी मैं बोलूँगी कि इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके आप ख़त्म कीजिए। तो लोग फिर उल्टा सीधा बोलेंगे तो आप लोग सुनते रहिए। लोगों का तो काम ही है, उनको तो एक टॉपिक चाहिए बोलने के लिए, तो वो तो वीडियो बनाएंगे ही, और बना ही रहे हैं। किसको किसको चुप कराएंगी? फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ क्लियर करूंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि वाईटी पे 99% पब्लिक के इमोशंस के साथ खेला जाता है, व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके इस ड्रामे से, इस कंट्रोवर्सी से व्यूवर्स को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अगर ऐसा वो 1% भी व्यूवर्स के लिए सोचते तो वो अपना अपडेट देते टाइम टू टाइम, लेकिन सब ने चुप्पी साध रखी है। उनको सिर्फ व्यूवर्स से व्यूज़ चाहिए होते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और नुकसान कहीं ना कहीं व्यूवर्स का होता है। तो प्लीज़ आप लोग सब अपना अपना काम कीजिए। वाईटी पर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन लोगों के भी अपडेट आते रहेंगे, आप लोगों को मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी मेरे एक नए वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।